दिसंबर 2023 से इस देश के संविधान रचिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म व कर्म स्थली अंबेडकर नगर महू से प्रारंभ करके इस देश के वीर महान सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद टंट्या भील के कर्म स्थली पाताल पानी से होकर जामगेट और जामगेट से आशापुर होते हुए आज यहाँ पर मंडलेश्वर पहुंची है। इस यात्रा को निकालने का जो मकसद है वो बड़ा मकसद है, क्योंकि इस दुनिया का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खतरे में पड़ते जा रहा है। हम लोगों ने विकास का जो मार्ग चुना है उससे कई प्रकार के असंतुलन इस दुनिया में निर्मित हो रहे हैं। हमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर जंगलों की अत्यधिक कटाई कर दी है। हमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर नदियों के ऊपर बड़े बड़े डैम बना के उन्हें रोक दिया है और अत्यधिक खनिज संपदा का खनन कर रहे हैं। और तो और हम लोग अपना ज्यादा चाहिए ऐसा करके एक व्यक्ति के पास में अथाह संपत्ति है और दूसरे के पास में घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। ये सिचुएशन धीरे धीरे दुनिया में निर्मित हो रही है। तो जो संस्कृति शब्द हमने जोड़ा है वो एक बड़ी सोच के साथ में जोड़ा है कि भारत देश की जो मूल संस्कृति है वो सबको लेके चलने की संस्कृति है, जिसमें किसी को नुकसान ना हो, और विशेष करके आदिवासियों की संस्कृति से हम सीख सकते हैं। और ये संदेश दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने अध्ययन मंथन चिंतन करके एक सार निकाला है। 2015 में जब पृथ्वी परिषद हो रहा था तो वहां पर दुनिया के एक वैज्ञानिक जो मार्कुलाल नाम के थे, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी परिषद में सभी विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने अपने अपने तर्क रखे और दुनिया के जो तापमान बढ़ रहा है उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जब मार्कुलाल का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि यदि आपने सब अपने अपने तर्क रखे, लेकिन वास्तविक रूप से दुनिया का तापमान यदि कंट्रोल करना है तो भारत देश के आदिवासियों की जीवन शैली को अपना लीजिए, ये तापमान ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये न सिर्फ आदिवासी होने के नाते बल्कि दुनिया के तमाम विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग, पर्यावरणविद लोग चिंतित हैं कि दुनिया का जो तापमान बढ़ रहा है उसे कैसे कंट्रोल करें। तो जो आदिवासी समाज की जो संस्कृति है वो प्रकृति के समीप है, प्रकृति के साथ में संवादिता है। वो प्रकृति से उतना ही लेता है जितना कि उसको जीवन चलाने के लिए आवश्यक है, और बाकी उसे आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित छोड़ देता है। और ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है वो सिर्फ आदिवासियों के लिए लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन बचेंगे तो न सिर्फ आदिवासियों के काम आने वाला है बल्कि संपूर्ण मानव जात के काम आने वाला है। इसलिए ये जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासी लड़ रहा है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं आदिवासियों का, आदिवासियों से शुरू हुई है, लेकिन दुनिया के जो विद्वान और दुनिया के जो चिंतक लोग हैं इस आंदोलन के साथ में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हसदेव का जो जंगल की कटाई हो रही है खनन के लिए, वहां पर आदिवासी पेड़ों से लिपट रहे हैं, चिपक रहे हैं कि ये जंगल को हमें काटने नहीं देना है, क्योंकि दुनिया में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आपने देखा दुनिया में कोरोना महामारी जैसी बीमारी आई तो लोगों के बीच में त्राही मच गई, लेकिन आदिवासी इलाके में इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। यदि विकसित देश की बात करें, विकसित सिटी की बात करें तो कोरोना का सबसे ज्यादा असर यदि हुआ तो विकसित कंट्री और विकसित सिटी में हुआ। तो ये आदिवासियों से एक सीख लेने की जरूरत है। दूसरी जो बड़ी बात है, महाश्वेता देवी वर्मा का नाम आप सब लोगों ने सुना है, पढ़ा है, जाना है। उन्होंने एक बात कही है
कि आदिवासियों के बीच में यदि आपको जाना है, पंथ के नाम पे, धर्म के नाम पे, अलग अलग सिस्टम के माध्यम से जाना है, तो आदिवासियों को सुधारने के नाम पे नहीं जाना है, आदिवासियों से सीखने के नाम जाना है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों के अंदर जो जीवन मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य है, रियल में आदिवासी समाज में बचे हुए हैं। इसलिए ये यात्रा का नाम हमने संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण यात्रा रखा है। ये बड़ा मकसद है। इस मकसद में जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि मैं 20 साल की सर्विस करके, 20 साल की सर्विस छोड़ करके इस फील्ड में आया हूं। इसलिए आया हूं कि दुनिया का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है और इस अस्तित्व को जो खतरा नजर आ रहा है उसको बचाने के लिए दुनिया के तमाम प्रकार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, पर्यावरणविद लोग हैं और जो समाज को लेके काम करने वाले, जनचेतना को लेके काम करने वाले हैं, उन लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और जैसे कि आपने देखा कि आपने दुनिया में तमाम प्रकार की चीजें की, लेकिन जो विनाश की ओर दुनिया कगार पे धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको रोक पाने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मैंने यह बात महसूस की, आप लोग भी महसूस करते हैं कि जो खाने के लिए अन्न है, वो गरीब हो अमीर हो, वो सबको चाहिए। जो जीने के लिए प्राणवायु चाहिए, ऑक्सीजन, वो अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए। तो इसके लिए हम सब लोगों को मिलके, यहाँ गरीब अमीर की बात नहीं है, जात पात पंथ धर्म की बात नहीं है और न ही राजनीतिक विचारधारा की बात है। ये पवित्र काम है। दुनिया को बचाने का जो बड़ा आंदोलन है, इसमें हमको जात पात धर्म और लिंग भेद से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि मंडलेश्वर की जो जनता है, मंडलेश्वर के जो लोग हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, ये एक बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन के साथ में आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ेंगे और इस दुनिया को, देश को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, मिल के संघर्ष करेंगे। साथ ही साथ इस देश को जो चलाने के लिए एक सिस्टम है, इस देश का जो संविधान है, देश की राजधानी में संविधान की होलियां जला दी जाती है, लेकिन कहीं पे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ये देश का संविधान यदि नहीं रहेगा तो ये सिस्टम खराब हो जाने वाला है और वापस हम गुलामी की तरफ जाएंगे। इसलिए हम सबको मिल के लड़ने की जरूरत है। देश का संविधान सुरक्षित रहेगा तो आप किसी भी जात पात धर्म को मानने वाले होंगे, किसी भी पार्टी पंथ को मानने वाले लोग होंगे, लेकिन आप सब लोगों की सुरक्षा इसी में है कि दुनिया का लोकतंत्र बचा रहे हैं और भारत देश का संविधान बचा रहे हैं। और दूसरी जो बात है कि आदिवासियों का जो अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में नजर आ रहा है, तो आदिवासी जो समाज है वो सबके लिए चिंतित है। वो अन्न उगाता है, वो स्वयं भूखा रहता है, पसीना बहाता है, वो तमाम प्रकार के कष्ट को सह लेता है, लेकिन अन्न उगाना बंद नहीं करता है। जो देश का किसान और दुनिया का किसान है, अन्न उगाना बंद नहीं करता है, जिससे हमारा जीवन चलता है, लेकिन उसके विषय में कोई चिंतन मंथन इस दुनिया में नहीं हो रहा है। ये दुनिया में या देश की नीतियों में कमी है कि किसान जो अन्न उगाता है उसका भाव कहीं वहां पे बैठे हुए लोग तय करते हैं, लेकिन फैक्ट्री में कोई चीज बनती है तो उसका कीमत फैक्ट्री का मालिक तय करता है। लेकिन यहाँ समझने की बात है, जो अध्यात्म दर्शन है उसको समझने की जरूरत है। ये अन्न है, ये किसी फैक्ट्री में उगाया नहीं जा सकता, फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। इस देश का किसान उगाएगा तभी हम लोगों का जीवन चलेगा। इसलिए किसानों के आंदोलन में, मजदूरों की लड़ाई में जो दुनिया के बड़े लोग हैं, जिनके पास में अथाह संपत्ति इकट्ठी हुई है, उनको चिंतन मंथन करके इस आंदोलन के साथ में जुड़ने की जरूरत है। और इनका जीवन खुशहाली से होगा तो आपका भी जीवन खुशहाली से होगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये जंगल जमीन बचेगी तो ये आदिवासी भी बचेगा और दुनिया भी बचेगी और मानव मात्र बचेगा और प्राणी भी बचेगा। इसलिए बड़े मूवमेंट में बड़े लोगों की जरूरत होती है, ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इसलिए हम ये देश भर में 2014 से अलग अलग इलाके में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहर में जाके जनता से अपील कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, हम रहे नहीं रहे, लेकिन दुनिया को बचाने का जो आंदोलन है, संस्कृति को जो बचाने का आंदोलन है, स्वतंत्रता को जो बचाने का आंदोलन है, लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, संविधान का बचाने का जो आंदोलन है, आगे बढ़ेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से